सारे बयान अलग अलग हैं और सारे बयानों की पृष्ठभूमि अलग है, सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक बयान को लेकर उस पर अपनी बात कहने की कोशिश करूं। सबसे पहले रामजीलाल सुमन है, उन्होंने बहुत गलत, इतिहास को समझे बिना और जानबूझकर प्लांटेड बयान दिया है। तो वहां तंज, व्यंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सब लागू नहीं होती है। वो पूर्णतः राजनीतिक बयान है, जिस तरह अबू आजमी ने वहां पर कह दिया और उसके बाद विवाद हुआ और उसके बाद वो खड़े रहे। हालांकि चूंकि महाराष्ट्र में उनको राजनीति करनी है तो उस पानी में रहकर तो वो बैर ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने तो ये भी कहा मेरा मतलब नहीं था, आशय नहीं था। रामजीलाल सुमन वो सब नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक मंतव्य हैं। और जो राणा सांगा 80 घाव सहने के बाद भी, एक भुजा एक पैर खत्म हो जाने के बाद भी इस देश के इतने बड़े नायक बने रहे और उनका उदाहरण दिया जाता है कि इतनी घायल अवस्था में भी जो लड़ सकता है वो इस देश का वीर पुरुष है। वो किसी जाति, समाज, धर्म का वीर पुरुष नहीं है, वो राष्ट्र नायक है। और राष्ट्र नायक पर इस तरह से कीचड़ उछालना और ऐसी दोगली बात करना खराब है। इस इतिहासकार ने कह दिया, उस इतिहास कोई प्रमाण नहीं है कि वो बाबर बुला लाया। कोई वहां खड़ा होकर नहीं देख रहा था, ना कोई चिट्ठी है जिसमें बुलावा दिया गया हो, और ना कोई इतिहासकार वहां पर खड़ा था जो देखने के लिए कि हाँ भाई मैंने तो देखा यार ये बुलाने गया था। फालतू की बातें, तंज व्यंग अपनी जगह, इतिहास बहुत गंभीर मामला है और इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ भी हुई है। लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य है, जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नहीं आए थे तब तो सभ्यता रोम में जन्मी थी ना। हम तो चीख के कहते थे कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी, हम मनुष्यता लाए, लेकिन जब तक नहीं आया दुनिया ने माना। वही जब तक, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है रामकृपाल सर ने, जब तक गैलीलियो ने नहीं साबित किया हम तो मानते थे, और यहाँ तक कि फांसी की सजा हो जाती थी कहने भर से। तो ये समाज कहाँ से विकसित होकर कहाँ, तो ये रामजीलाल सुमन का जो मामला है ये राजनीतिक विद्वेष फैलाने का, विष फैलाने का मामला और किसी राष्ट्र नायक को अपमानित करने का मामला है। और उसकी सजा कानूनी तरीके से ही मिलनी चाहिए। क्या कानून सजा देगा नहीं देगा, कब तक देगा पता नहीं, लेकिन मिलनी चाहिए और उसके लिए हिंसा रास्ता नहीं। बहुत स्पष्ट बात। उसी से जुड़ा हुआ इमरान प्रतापगढ़ी का मामला है। गुजरात की सरकार ने उनकी नज्म को वैमनस्य फैलाने वाला, उत्तेजना फैलाने वाला और राष्ट्र और समाज के खिलाफ माना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता, बात खत्म। इमरान प्रतापगढ़ी कानून के नजरिए से दोषी नहीं है। भाई राहुल गांधी ने जब कहा सारे मोदी चोर हैं तो कानूनन मामला चला ना, उनके खिलाफ लोगों ने कुछ भी कहा, भाजपाइयों ने, कानूनी मामला चला, कानून से ही उनको राहत भी मिली और वो भी मिली, समझाइश भी मिली कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत कहा आपने। तो जो भी है वो कानून के रास्ते से होना चाहिए। तो दो मामले हो गए। रामजीलाल सुमन ने जो कहा और वो अब अड़े हुए हैं कि मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, तो एक राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे हैं। राजनीति इतनी गंदी भी नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्र से ऊपर हो जाए। राजनीति राज से तो नीचे ही रहनी चाहिए। राज पहले, नीति बाद में है, और राज से नीति ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए इसकी आलोचना खुद समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को भी करनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के नेता हैं, किसी समाज के, किसी पार्टी के नायक नहीं है राणा सांगा। और उनको लेकर आप बिना प्रमाण के ऐसी खानवा की जो लड़ाई है वो सबको पता है और कैसे वो सारा हुआ, बहुत सारा इतिहास बता दिया गया है बातचीत में। इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नज्म से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो सारे समाज को स्वीकार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, और उस पर भी किसी को आपत्ति है तो उसके भी कानूनी रास्ते हैं। आप एक और पिटीशन लगा दीजिए, कहिए कि नहीं साहब हमें ऐसा नहीं लगता, आपने इस नज्म को इस दृष्टि से क्यों देखा। तीसरा मामला जो फिर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, उसको पहले ले, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो कन्नौज में इत्र की सुगंध फैला दी और गौशाला से दुर्गंध पे। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद वो किस माहौल, किस परिवेश में कह गए। कोई यदुवंशी अगर गौशाला को इस तरह हे दृष्टि से देखकर कह रहा है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने रामजीलाल सुमन के माध्यम से और अबू आजमी के बयानों से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, इस बयान से उतनी ही उस पे वो धूमिल हुआ है, धूल पड़ी है। और ये खराब बयान है। इसका परिप्रेक्ष्य, पृष्ठभूमि, उद्देश्य सब कुछ मुझे गलत ही नजर आता है। हाँ, क्योंकि इस देश के परिवेश में गौशाला और गोवंश को लेकर कोई भी कुछ कह दे, लेकिन एक ऐसा इतना बड़ा नेता जिसको खासतौर पर उस राजनीति को आगे बढ़ाने का अवसर था, वो ऐसा कन्नौज का इत्र वो अपने आप में जोड़ना चाह रहे होंगे, पर उससे जो उन्होंने तुलना कर दी जाने अनजाने में, वो शायद गलत कर बैठे हैं, तो वो बहुत गलत है। अब आखिर मामला इनका है कुणाल कामरा का, जिस पर चर्चा हुई है इस पूरे सत्र में। बहुत अच्छे उदाहरण दिए और सचमुच मैंने बहुत कवि सम्मेलन, मुशायरे सुने और हमने स्वस्थ तंज कैसा होता है और उसका क्या महत्व है हमने देखा है। आर.के. लक्ष्मण के कार्टून हो, खुद बाला साहेब ठाकरे के कार्टून हो, और जो उदाहरण दिगेजी का, आनंद दिगेजी का दिया, वो भी उदाहरण सब जगह माने। लेकिन कुणाल कामरा के मामले में आप उनको अगर व्यंग्यकार, साहित्यकार मानते, मैंने इसके पहले उनको नहीं सुना। पर जब मैंने सुना कि ये वो व्यक्ति है जो हम होंगे कामयाब के गाने पर भी ये पैरोडी बनाता है कि इस देश का होगा सत्यानाश, इस देश का होगा सत्यानाश एक दिन, तो मेरे लिए ना वो साहित्यकार है ना व्यंग्यकार है। और ये मैं खुल के कह सकता हूँ, इस देश के साहित्यकारों ने, व्यंग्यकारों ने तमाम राजनीतिक तंज के बावजूद आशावाद जगाया है। चीन के युद्ध की हार के बाद नेहरू जी ने कवि प्रदीप से गाना लिखवाया और हमने अपने देश, और लता मंगेशकर जी भी जब वहां खड़े होकर गाया तो वो ए मेरे वतन के लोगों, वो है जो हमें आशावाद भरता युद्ध की हार के बावजूद। और कोई कहता है इसमें भूखमंगे होंगे और इस देश में भूखमंगी और गरीबी बढ़ेगी और इस देश का होगा सत्यानाश, तो आप
और विद्रूप, मैं इससे आगे की बात कहता हूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता, एकनाथ शिंदे जाने और वो जाने, एकनाथ शिंदे को बुरा लगा है, उनको गद्दार कहना तो उद्धव ठाकरे ने खुल के कहा है, इन्होंने तंज में कहा है, लेकिन उनकी पैरोडी को मैं स्वस्थ इसलिए नहीं मान सकता कि जब मैंने पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया तो मुझे उनके द्वारा कांग्रेस के नेता या किसी अन्य दूसरे नेता के खिलाफ किया हुआ कोई तंज नहीं मिला। तो मैं पत्रकार और शोधार्थी होने के नाते ये मानने के लिए मजबूर हूं कि उनके सारे व्यंग एक तरफा हैं, पार्टी आधारित हैं और एजेंडा आधारित है, और ऐसे में अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कानूनी कार्रवाई हो, हिंसा की कार्रवाई नहीं हो। अगर वो किसी एजेंडे के तहत किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से व्यंग कर रहे हैं तो ये कविता वाला, मंच वाला, स्वस्थ अभिव्यक्ति वाला व्यंग और तंज नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।